9 फरवरी 2025 मुंबई। सुबह सुबह 9 बजे के आसपास एक महिला मलाड पुलिस स्टेशन पहुंची। वो थी पूजा चौहान। घबराहट और बेचैनी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी। वह सीधे मलाड पुलिस स्टेशन गई और वहां जाकर बोली, मेरे पति राजेश कल रात से घर नहीं लौटे। मैंने उन्हें कॉल किए, दोस्तों से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। प्लीज सर, हेल्प मी। पुलिस ने भी पूजा चौहान की बातों पर गौर करते हुए एक गुमशुदगी रिपोर्ट, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर ली। पूजा बार बार छाती पीट पीट के रो रही थी, कॉल्स कर रही थी, लेकिन उसके बाद आज कंप्लेंट देकर 2 दिन बीत चुके थे। राजेश अभी भी गायब था और 48 घंटे बीतने के बाद कुछ और भी ट्रैंगल पॉइंट सामने आए। मामला जैसे ही गुमशुदगी से मर्डर की दिशा की ओर मोड़ा गया, मलाड पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और सीएसआई यूनिट ने पूजा के घर और आसपास के इलाके में छानबीन की। क्या सच में ये सिर्फ एक मिसिंग केस था या फिर कुछ और ऐसा जो हमारे दिमाग से भी परे हो। लेकिन वो कहते हैं ना, जुर्म कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। आइए साथ मिलकर देखते हैं। मुंबई की चमकती गलियों के बीच एक शांत लड़की की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो उसे मलाड वेस्ट के उस फ्लैट की खिड़की तक ले गया, जहां से नीचे झांकती उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, एक राज भी था। इस केस ने सिर्फ पुलिस नहीं, पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पूजा चौहान का जन्म 15 मार्च 1997 को मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में एक सामान्य मराठी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और माँ हाउसवाइफ। देखे तो सिर्फ एक सिंपल फैमिली थी, बट माता पिता के बीच की लगातार खटपट पूजा बचपन से ही देखते हुए आ रही थी। छोटी पूजा अक्सर घर के कोने में चुपचाप बैठी मिलती, शब्द कम सवाल ज्यादा, ये उसका स्वभाव बन चुका था। पूजा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेकेंडरी स्कूल ऑफ गोरेगांव ईस्ट से पूरी की थी। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पर स्कूल में पूजा के बहुत कम दोस्त थे, लेकिन जो भी थे पूजा से बड़ा ही लगाव और अपनापन रखते थे। वो अपने दर्द को कभी खुलकर जाहिर नहीं करती थी, लेकिन उसकी डायरी, जो बाद में एक अहम सुराग बनी, उसमें हर वो तकलीफ दर्ज थी जो उसने कभी किसी को बताई। 2018 का साल था। पूजा की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया। राजेश चौहान एक आईटी कंपनी में काम करने वाला वेल एजुकेटेड डिसेंट फैमिली से आया हुआ लड़का। शादी अरेंज थी, लेकिन पहली मुलाकातों में ही पूजा ने मानो अपनी उम्मीदों की एक दुनिया ही बना ली थी। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में एक हमसफर आएगा जो उसे समझेगा, जो उसका साथ देगा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद वो सपने जो पूजा ने देखे थे धुंधले होने लगे। राजेश का बिहेवियर बहुत प्रैक्टिकल था, ज़्यादा बोलना उसे पसंद नहीं था। वह एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से चलता था। फिजूल खर्चा उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे पूजा को महसूस हुआ कि घर में होने वाले हर छोटे बड़े निर्णय से उसे दूर रखा जा रहा है। किचन का सामान लाना हो या महीने की बजट की बात हो, राजेश सब कुछ खुद तय करता था। साल बीतते गए, राजेश की डेली रूटीन बढ़ती गई। दिन भर ऑफिस, फिर फोन कॉल्स, फिर लैपटॉप पर देर रात तक बैठना, और दूसरी ओर पूजा अकेली पड़ती गई। उन दोनों के बीच का रिश्ता अब एक औपचारिक समझौता बन चुका था, ना प्यार और ना ही ज़्यादा बातचीत। कई बार पूजा ने बात करने की कोशिश की। वो चाहती थी कि राजेश समझे कि एक पत्नी को सिर्फ घर में छत और खाना नहीं चाहिए, उसे भावनात्मक साथ भी चाहिए। पर हर बार उसकी आवाज़ या तो टाल दी जाती या गुस्से में दबा दी जाती। राजेश अक्सर कहता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता पूजा, बस खर्चा करना आता है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है। पूजा अपने माता पिता से ये सारी चीज़ें डिस्कस भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन्हें लगे कि उनकी बेटी खुश नहीं है। राजेश का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा रूखा था, लेकिन शादी के शुरुआती महीनों में पूजा ने इसे एक सामान्य पुरुष व्यवहार मानकर नज़रअंदाज कर दिया। मगर धीरे धीरे राजेश की बेरुखी अब उपेक्षा में बदलने लगी। ऑफिस का तनाव हो या दोस्तों का साथ, हर बात अब उसे
पूजा से ज़्यादा ज़रूरी लगने लगी। धीरे धीरे घर में या पूजा द्वारा खर्चे किए पैसे, पूजा अगर अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए पैसे मांगती तो राजेश या तो टाल देता या डांट लगाता, इतना क्या खर्चा है तुम्हारा। यही वो समय था जब उसकी लाइफ में एंट्री हुई एक नए चेहरे की। 2024 की शुरुआत में एक नया चेहरा पूजा और राजेश के जीवन में दाखिल हुआ, इमरान मंसूरी। इमरान राजेश का बचपन का दोस्त था जो हाल ही में नागपुर से मुंबई शिफ्ट हुआ था। मुंबई में रहने और काम तलाशने के लिए उसे कुछ दिन ठिकाने की ज़रूरत थी और राजेश ने दोस्ती निभाते हुए उसे अपने ही घर में कुछ हफ्तों तक रुकने का न्योता दे दिया। शुरुआत में तो सब सामान्य था। इमरान अपनी शांत स्वभाव और नर्म बातों से घर के माहौल में घुलता चला गया। धीरे धीरे बातचीत का दायरा बढ़ने लगा। कभी किचन में हल्की मुस्कानी, कभी छत पर चाय के साथ लंबी बातें। राजेश को शुरुआत में इस दोस्ती पर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन पूजा और इमरान के बीच एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव बनने लगा था जिसकी आज धीरे धीरे हद पार करने लगी थी। एक दिन जब राजेश ऑफिस में था, पूजा और इमरान घर में अकेले थे। उस दिन की बातचीत कुछ ज़्यादा ही निजी हो गई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अब ये सिर्फ एक दोस्त का आना नहीं था, ये एक ऐसे मोड़ की शुरुआत थी जिसने पूजा की जिंदगी को एक और मोड़ दे दिया। एक ऐसा रास्ता जहाँ रिश्तों की लकीरें धुंधली होने लगी और आने वाले दिन और भी ज़्यादा डरावने साबित होने वाले थे। पूजा और इमरान की नज़दीकियाँ अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रही। इमरान अब उसकी ज़िंदगी में वो सहारा बन चुका था जो वो अपने पति राजेश से वर्षों से ढूंढ रही थी। सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक इमरान अब उसके ख्यालों में रहता था। सोशल मीडिया पर गहरे मैसेज, लंबे फ़ोन कॉल और कभी कभी अचानक हुई मुलाकातें, इन सब ने पूजा को उस भावनात्मक लगाव की आदत लगा दी थी। वही राजेश अब तक अंधा नहीं था। पूजा का बदलता बर्ताव, उसका बार बार मुस्कुराना, छुपकर फोन चलाना, अचानक बदलता उसका डेली रूटीन, ये सब राजेश के मन में संदेह की चिंगारी को हवा देने लगे। वो अक्सर पूछता किससे बात कर रही थी, लेकिन पूजा हर बार टाल देती या नाराज हो जाती। एक दिन जब राजेश ने पूजा का फोन चुपचाप देखा तो उसमें इमरान के मैसेज पढ़कर उसका शक यकीन में बदल गया। ऑफकोर्स अब घर में तनाव का माहौल सख्त हो गया था और पूजा को भी पता चल गया था कि उसका पति सब कुछ जानता है। और फिर आई वो काली रात जिसने इन तीही जिंदगी ने अंधेरा भर दिया। होली का त्यौहार था, 8 फरवरी 2025 की रात, जब पूरा मुंबई रंगों और शोर में डूबा था। लेकिन कांदिवली के एक फ्लैट में क्या चल रहा था? पूजा के भीतर महीनों से जमा गुस्सा, हताशा और इमरान के प्रति बढ़ता मोह अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। उसने तय कर लिया था इस रिश्ते से बाहर निकलने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, राजेश को खत्म करना। राजेश उस दिन ऑफिस से थका हुआ लौटा था। होली की छुट्टी का बहाना बना पूजा ने उसे बार बार शराब के लिए उकसाया। एक रिपोर्ट के अनुसार हर बार अपराध की कई घटनाएं शराब के नशे में भावनात्मक उत्तेजना और घरेलू विवाद के दौरान होती है। यही कारण इस मामले ने भी मेन लीड में दिखाई दिए। राजेश जैसे जैसे नशे में डूबता गया, पूजा और इमरान की योजना तेज होती गई। रात के लगभग 10:15 हुई थी जब राजेश बेहोश सा अपने कमरे में गिर पड़ा। इमरान खामोशी से फ्लैट में दाखिल हुआ। उसने दस्ताने पहन रखे थे, किसी भी फिंगरप्रिंट को छोड़ने से बचने के लिए। पूजा ने खिड़कियां बंद कर ली, मोबाइल साइलेंट पर डाल दिए और पूरे घर को ऐसा बना दिया मानो सब कुछ नॉर्मल हो। इमरान ने पहले से लाया हुआ एक तेजधार चाकू निकाला और पूजा के इशारे पर राजेश के शरीर पर एक के बाद एक वार किए। इस बारे में मेडिकल जर्नल्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश घरेलू हत्या के मामलों में पीड़ित पर कई वार होते हैं जो गुस्से और नफरत को दर्शाते हैं। पूजा उस समय कमरे के कोने में खड़ी थी और ये सब अपनी खुली आंखों से देख रही थी। हत्या के तुरंत बाद उन्होंने राजेश का फोन तोड़ा, खून साफ किया और शव को एक चादर में लपेटकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई। लेकिन सवाल ये था, क्या यह प्लान सफल रहेगा? क्या पुलिस को शक नहीं होगा? क्या
होली की इस रंगीन रात ने खून की बूंदें भी समेट ली थी। पूजा ने सबसे पहले अपने हाथ और कपड़े धोए, फिर खून से सने कपड़े प्लास्टिक थैली में भरकर रख दिए। उसने घर की सफाई की ताकि किसी को शक न हो। धब्बे मिटाना आसान नहीं था, लेकिन उसने घंटों लगाकर फर्श और दीवारें साफ की। इसी दौरान इमरान भी वही मौजूद था। दोनों ने मिलकर प्लान का अगला हिस्सा तय किया। राजेश की बॉडी अब एक प्लास्टिक में लपेटी जा चुकी थी। इमरान ने अपनी दुचाकी स्कूटर निकाली और बेहद सावधानी से उस प्लास्टिक की बोरी को पिछली सीट पर रखा। पूजा ने चारों ओर नजरें घुमाई। सड़क खाली थी। इमरान ने स्कूटर स्टार्ट किया और धीरे धीरे चलाते हुए मलार के जंगलिया इलाके की ओर निकल गया। करीब 500 मीटर दूर एक झाड़ियों से भरा सुनसान स्थान मिला। वही उसने उस बोरी को एक खाई में फेंका और ऊपर से सूखे पत्ते, झाड़ियां और कचरा डालकर ढक दिया। इमरान ने वापसी में अपने हाथ और कपड़े धोने के लिए एक पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल किया ताकि कोई सबूत न बचे। सुबह सुबह 9 बजे के आसपास एक महिला मलार पुलिस स्टेशन पहुंची। वो थी पूजा चौहान। घबराहट और बेचैनी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी। वह सीधे मलाड पुलिस स्टेशन गई और वहां जाकर बोली, मेरे पति राजेश कल रात से घर नहीं लौटे हैं। मैंने कॉल किए, दोस्तों से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। प्लीज सर, हेल्प मी। उसने एक फर्जी गुमशुदगी की एफआईआर फाइल की और अपना नाटक जारी रखा। मेरे पति लापता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ऐसी कुछ उनके फेमस डायलॉग थे। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की तो धीरे धीरे एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी खुलती चली गई। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। उसी रात करीब 1 बजे का एक फुटेज सामने आया जिसमें इमरान और पूजा को एक बाइक पर कुछ भारी चीज ले जाते हुए देखा गया। जूम करने के बाद साफ दिखा रहा था कि वह भारी चीज कुछ और नहीं बल्कि राजेश की ही बॉडी थी, जो एक बोरी या चादर में लपेटी गई थी। और बाकी पूजा के घर पर भी फॉरेंसिक जांच के दौरान कई चौंकाने वाले सबूत मिले। किचन सीट में नीचे से मिला चाकू, पूजा की अलमारी में छुपाए गए धब्बों वाले कपड़े, दरवाजे के फ्रेम और फर्श पर खून के निशान जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। स्पेशल केमिकल स्कैन, लुमिनॉल टेस्ट से खून के छिटकने के निशान भी सामने आए, जिससे साफ हो गया कि हत्या घर के भीतर की गई थी। पुलिस ने पूजा और इमरान के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट को रिकवर किया। इनमें हत्या से पहले की प्लानिंग समय तक करने का जिक्र साफ दिखा। पुलिस ने जब सभी सबूतों को जोड़ा तब मालूम हुआ कि यह हत्या पिछले कई दिनों से प्लान की गई थी। पूजा चौहान और इमरान ने यह प्लान बनाया था ताकि वह दोनों साथ में रह सके। पुलिस ने पहले पूजा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और जब सबूत सामने रखे गए तो पूरी घटना उसने कबूल कर ली। लेकिन उस वक्त इमरान फरार हो चुका था। इमरान मंसूरी को नागपुर से पकड़कर मुंबई लाया गया और आईपीसी की धारा 302, 201 और 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया। इमरान ने भी अपना अपराध कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि पूजा ही मुख्य प्लानर थी, लेकिन वो उसका साथ दे रहा था क्योंकि दोनों शादी करना चाहते थे। उसने ये भी कहा राजेश का मरना जरूरी था, तभी हम दोनों साथ रह सकते थे। हमने सोचा कि अगर बॉडी को दूर फेंक देंगे और मिसिंग रिपोर्ट डाल देंगे तो कोई शक नहीं करेगा। बाद में पुलिस ने भी अपना पलड़ा भारी किया और पुलिस ने पूजा और इमरान पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना और 34 साझा अपराध की योजना के तहत केस दर्ज किया। सबूतों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने पूजा और इमरान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आखिर ये चैप्टर यही क्लोज हुआ। दोस्तों, यह था मुंबई मलाड केस। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर रियल क्राइम स्टोरी के साथ।